नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। दौसा के लालसोट की डॉक्टर अर्चना शर्मा के आत्महत्या करने के मामले में डॉक्टर आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। पूरे देश प्रदेश के डॉक्टर इस संबंध में एकजुट हैं। भरतपुर में भी मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले भरतपुर चिकित्सक संघ के द्वारा शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर कैंडल मार्च में शामिल हुए। जनाना अस्पताल से शुरू हुई कैंडल मार्च का लक्ष्मण मंदिर चौक पर समापन हुआ। आईएमए सचिव डॉक्टर लोकेश जिंदल ने बताया कि डॉक्टर कभी भी किसी मरीज के साथ गलत करने का इरादा नहीं रखता। डॉक्टर की केवल एक ही मंशा होती है कि किसी न किसी तरह उसके मरीज की जान बच जाए। गंभीर हालत में अगर किसी भी तरीके से मरीज की मौत हो जाती है तो डॉक्टर के ऊपर दबाव बनाकर उसे आरोपी सिद्ध करना किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। जिन लोगों ने भी डॉक्टर अर्चना शर्मा को प्रताड़ित किया है उन्हें दंड मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मोताड़े की प्रथा सरकार को तुरंत प्रभाव से बंद करनी चाहिए। कैंडल मार्च में सैकड़ों की संख्या में चिकित्सक व मेडिकल स्टूडेंट शामिल हुए। होता है या पीपीएच होता है तो एक ऑक्सीडेशन इतनी परेशानी में होता है कि उसका प्रेशर और बीपी इतना हाई रहता है कि उसकी पल्स रेट भी हाई होती है। उसका जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उससे वो इतना आहत हो जाता है कि उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। प्लीज़ हम लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग हमारी परिस्थिति को समझें। हम दिन रात मेहनत करके मरीजों को बचाते हैं, कभी कभी किसी केस में फेल भी होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर कातिल है। आप जिसे शब्द इस्तेमाल करते हैं हत्यारा, कातिल, मर्डर, ये शब्द इस्तेमाल करना बंद करें। हमें अच्छी तरह अपना काम करने दें जिससे कि हम आपकी और सेवा कर सकें। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो लोग रेफ़र करेंगे और मरीज रास्ते मरेंगे। कोई भी डॉक्टर हाथ लगाने से मना कर देगा, क्योंकि जब पेशेंट गंभीर स्थिति में होता है तो डॉक्टर अपनी जान पर खेल कर भी इसको बचाने की पूरी कोशिश करता है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी भावनाओं को समझें और हमें अच्छे से काम करने दें। उन्होंने आत्महत्या की, उसके पीछे ऐसे कारण रहे हैं जो कि हम मुंह से बयान नहीं कर सकते। इतना भयंकर दबाव बनाया गया है कि हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। हम इतने उनसे आहत हैं उन प्रेशर से जो कि उन पर बनाए गए हैं और आत्महत्या के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या की। अगर ऐसा किसी के भी साथ होता है तो ये बहुत गलत बात है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर कुसुम शर्मा। परसों के दिन एक बहुत दुखद घटना हुई जिसने पूरे देश के चिकित्सक समाज को बहुत आहत किया है, पूरे चिकित्सा समाज को झकझोर कर रख दिया है। एक हमारी कलीग हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा, जिनको सुसाइड जैसा स्टेप लेना पड़ा। एक आम प्रथा बन चुकी है, कोई मरीज़ मरता है और उसकी लाश को अस्पताल के गेट पर रखकर अस्पताल वालों पर इतना दबाव बनाया जाता है। इस वाले केस में डॉक्टर अर्चना शर्मा पर 302 की धारा, मर्डर की धारा लगाई गई और एक पूरे दिन तक उनके हॉस्पिटल के गेट पर खड़े रहकर उनको मौताना मांगने की जो प्रथा चल चुकी है कि लाश पर राजनीति करके हॉस्पिटल को एक्सटॉर्शन से उसका पैसा निकलवाने की प्रथा जो चल चुकी है, उसके खिलाफ ये शांति मार्च है डॉक्टर अर्चना शर्मा की याद में। दो परेशानियां हमारे सामने सबसे बड़ी हैं जो वहाँ पे जिन लोगों के कारण डॉक्टर अर्चना शर्मा की मौत हुई उनको दोषियों को सज़ा होनी चाहिए ताकि अर्चना शर्मा की आत्मा को शांति मिले, और ये मौताने की प्रथा तुरंत बंद होनी चाहिए। इसके अलावा जो आम तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को एक ऑर्डर निकाल देते हैं कि हॉस्पिटल को बंद करने का अधिकार दिया हुआ है, बिना अधिकार के भी ऐसा करते हैं, तो ये प्रथा बंद होनी चाहिए। मैं डॉक्टर शोभा जिंदल हॉस्पिटल से मैं सिर्फ पब्लिक से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपके घर से कोई भी इंसान जब बीमार होता है आपको सबसे पहला याद डॉक्टर की आती है। आपके घर के बच्चे जब डॉक्टर बनते हैं तब आपको ये समझ आती है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप ये मान के चलिएगा कोई इंसान घर से अच्छा ही काम करने निकलता है। तो ये जो पर्सनल आघात है कि एक इंसान के पीछे कि इसने मार दिया उसने मार दिया, इस चीज़ को आप अपनी सोच को बदलें कि क्योंकि आज भी आप अपने घर से निकल रहे हो तो अच्छा ही काम करने के लिए निकल रहे हो। अगर कोई इंसान मर सकता है तो फिर तो हम सभी अमर हो जाते हैं। फिर तो डॉक्टर के घर वाले, अमेरिका का प्रेसिडेंट जिसके पास सबसे अच्छा डॉक्टर होंगे वो भी मर रहे हैं। इंसान को तो मरना तय है, लेकिन ये किस तरीके से हो रहा है आप ये मान के चलिए कोई डॉक्टर जानबूझ के कभी लापरवाही नहीं करता है। और आप ये अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि किसी एक लेडी को अपने छोटे बच्चों को छोड़ के मतलब खुदकुशी करने
आ गई तो उसके मानसिक स्थिति को आप समझें और ये गुजारिश याद रखें